वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम की तारीखी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम के दौरा पाकिस्तान को दोस्ती की अलामत करार दे दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार, अता तार, मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक़्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब रकम। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफाई और ज़राई ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। सदर जरदारी की दोहा में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात हुई। दिफाई शोबे ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुश्तरका फौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के इक़दाम पर जोर। कतर के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहते हुए दिफाई ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई ताउन ताल्लुकात से दिफाई सनत और बरामदात को नई जहत मिलेगी। डीजल 6 रुपये लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब, अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ बानी की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि इनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी ऑन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। उनकी करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। इनकी इजाजत के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता आज का दिन मौजू नहीं, जिससे 4 घंटे परवाजों में ताखीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी PTI अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। PTI का बुशरा बीबी से मुतल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, नाम नहाद तज़िया प्रोपेगेंडा है जिसे गैर मुल्की तबसरे के रूप में पेश किया जा रहा है। हक़ाइक़ को मस्क करने की ये कोशिश पाकिस्तान या इसके अवाम को आगाह करने के लिए नहीं, सियासी इंतकाम और हकीकी बहरानों से तवज्जो हटाना है। आर्टिकल में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का कोई जिक्र नहीं। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी धांधली को क्यों उजागर नहीं किया गया, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अल-कादर ट्रस्ट के जिसका आर्टिकल में बार बार हवाला दिया गया अभी भी ज़ेर समात है। PTI को दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ जरूर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। अगर मिनिस्टर गोहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये साबित होना चाहिए कि अदालतों ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। PTI को जरूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। सियासतदानों ने ना चीफ जस्टिस लगाया है, ना अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए। अगर कोई गैर मामूली तकर्री हुई है तो इसे अवाम के सामने लाया जाए। अदालती किरदार और फैसलों में शफाफियत होनी चाहिए। हमने कौन सी गैर मामूली कार्रवाई की है जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए असम्बली का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ को तब्दीली के बाइकआउट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल कयूम नयाज़ी का कहना है, PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मंगल को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का इम्कान है। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 स्टिल्थ जंगी तैयारे फराहम करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने के मुआहदे पर गौर किया जा रहा है।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बयान ने मोदी का मेकअप इन इंडिया दिफाई ख्वाब जमी बोस कर दिया। भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सख्त मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं। करप्ट मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम रहीं। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम की फ़रोग़ के लिए पुरज़्म इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। सदर ज़रदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम कहा। हर शहरी के लिए मुसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का इन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। नौजवान मोहब्बत, बर्दाश्त और वहादत के पैगाम को आम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आलमी यौम बर्दाश्त के मौका पर पैगाम कहा। अल्लाह ताला हमें अमन, तहम्मुल और इंसानियत के रिश्ते मजबूत करने की तौफ़ीक दे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा पर गैर मुल्की हैकर्स का साइबर अटैक नाकाम। तर्जुमान पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के मुताबिक साइबर अटैक से महफूज रहने के लिए प्लान मौजूद था, जिसे बर वक्त अमल में लाया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का तमाम रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स महफूज हैं। बहावलनगर के इलाके चिश्तिया में ट्रैक्टर ट्राली दीवार से टकरा गई। दीवार गिरने से 4 साला बहन जाँ भाग, 7 साला भाई शदीद जख्मी हो गया। बच्चे की शनाख्त रुबा बच्चे की हुजैफा के नाम से हुई। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में बस ने 2 मोटरसाइकिलों के सवार कुचल दिए। 3 भाई और चचाजाद कजन जाँ भाग। एक ही खानदान के 4 जनाजे उठने पर कोहराम। हर आंख अशकबार, माहौल सोगवार हो गया। रहीमयार खान में सड़क पर खेलते हुए कामसिन बच्चा गहरे कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे को जिंदा निकाल लिया। शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल। बच्चे को सर पर शदीद चोटें आई। वफाकी दारुल-हुकूमत में 18 नवंबर से गाड़ियों पर एम टैग के बगैर दाखिला बंद। हर गाड़ी के लिए एम टैग स्टिकर लाजमी करार। शहरियों का कहना है कि ऐसे मजीद इकदाम होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाया जा सके। इसराइल के गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां न थम सकी। यहूदी आबादकारों का मगरबी किनारे के गांव दी रस्तिया में मस्जिद पर हमला, तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दीवारों पर नस्ल परस्ताना जुमले भी लिखे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज ने खान यूनिस में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लीबिया के साहिल पर तारकिन वतन की 2 कश्तियां उलट गई। 4 अफराद हलाक। हिलाल अहमर के मुताबिक पहली कश्ती में 26 बांग्लादेशी सवार थे, जिनमें